कराची शहर का एक शानदार रिहायशी मंसूबा जिसके हवाले से आपने अच्छी और बुरी दोनों न्यूज सुनी होंगी। आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल तफसील दूंगी। नया नाजमाबाद की के बुकिंग पर कौन से अपार्टमेंट्स अवेलेबल है, रेंट और कीमतें क्या हैं, ब्लॉक्स कितने और डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, इसके अलावा प्लॉट साइजेस और विला साइजेस क्या हैं। कराची शहर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे आप अवेल करके रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं या मुनाफा कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहला सवाल कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कौन है नया नाजमाबाद के। नया नाजमाबाद प्रोजेक्ट है जेविडॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 8 जून 1961 को और कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी ये कंपनी लिस्टेड है। अब अगला सवाल है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था नवंबर 2011 में और तब से लेके अब तक यहाँ पे 6000 से ज्यादा घर तामीर हो चुके हैं और 5000 से ज्यादा फैमिलीज कामयाबी से यहाँ रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। अब एक और बहुत अहम पॉइंट कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह के शानदार रिहायशी मंसूबे हमें मिड सिटी में देखने को तो नहीं मिलते। अगर हम नया नाजमाबाद की लोकेशन की बात करें तो ये मंगो पीर लेक के अराउंड लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे तेजी से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो सखी हसन से कलंदरिया रोड पे जब आप जाएंगे तो वो डायरेक्ट कलंदरिया रोड से नया नाजमाबाद पे उतरेगा और इस फ्लाईओवर से नया नाजमाबाद के रिहायशियों को ये फायदा है कि वो कराची का बदतरीन ट्रैफिक अवॉइड कर सकते हैं। टोटल एरिया और ब्लॉक्स कितने हैं नया नाजमाबाद में? टोटल ये सोसाइटी 1300 एकड़ पर मुश्तमिल है। यहाँ पे 9 ब्लॉक्स हैं जिसमें से 4 ब्लॉक्स लिवेबल हैं और बाकी के जो 5 ब्लॉक्स हैं उनमें कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है अभी और वहाँ पे आने वाले वक्तों में रिहाइश इख्तियार होगी। ब्लॉक्स की बात करें तो A, B, C, D ये 4 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे विलास की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई है और लोग वहाँ पे रिहाइश इख्तियार किए हुए। इसके अलावा जो एंड के 5 ब्लॉक्स हैं जैसे कि KL, MM ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और आइडियल फॉर इन्वेस्टमेंट है। इसमें से जो ब्लॉक M है वहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। अब अगला सवाल आप लोगों का ये होगा कि यहाँ पे प्लॉट की कटिंग क्या है, यहाँ पे प्लॉट के साइजेस क्या है। यहाँ पे आपको 120, 140, 160, 240 और 400 गज के रिहायशी प्लॉट्स मिल रहे हैं। अब एक अहम चीज, आपने नया नाजमाबाद के हवाले से 2020 में सुना होगा कि जो तूफानी बारिश कराची शहर में हुई थी उसके बाद नया नाजमाबाद डूब गया। बिल्कुल सही है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नया नाजमाबाद मंगो पीर लेक के अराउंड लोकेटेड है। तूफानी बारिशें हुई कराची शहर में तो वो लेक ओवरफ्लोड हुई जिसकी वजह से काफी हद तक नया नाजमाबाद के ब्लॉक्स में और घरों में पानी आ गया जिसकी वजह से जरूरियात जिंदगी मुतासिर हुई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैनेजमेंट इस सारे कुदरती आफात से निपटने के लिए प्रॉपर तैयार नहीं थी। वहाँ पे सीवरेज के निजाम पूरे नहीं किए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस इंसिडेंट के बाद से अब तक वहाँ पे जितनी भी तूफानी बारिशें मूनसेल के स्पेल जो है नया नाजमाबाद में आए हैं वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट देखने को नहीं आया। मैनेजमेंट ने प्रॉपर सीवरेज ड्रेनेज के इंतजाम को अपने इम्प्रूव किया है और अब नया नाजमाबाद में ऐसा कोई इंसिडेंट न्यूज में नहीं आया। इसके अलावा मजीद अगर हम यूटिलिटीज और फैसिलिटीज की वहाँ बात करें तो वहाँ बिजली, गैस, पानी, पार्क, मस्जिद, सारी आउट क्लास फैसिलिटीज आपके लिए मौजूद हैं। अब ये तो हमने बात कर ली प्लॉट्स की, सोसाइटीज की। अब यहाँ पे जो बेंगलोज हैं वो उनकी बात करें तो वो आपको मिल रहे हैं मुख्तलिफ साइजेस में जिसमें आप इंटीरियर चेंज करा सकते हैं लेकिन फ्रंट एलिवेशन आपको सेम रखनी होगी। और ये खूबसूरत विलास आपको मिल रहे हैं 120, 140 और 160 गज की कटिंग में। अब इन्हीं विलास के अगर हम रेंटल की बात करें तो कम से कम अगर आपको शुरू के जो 4 ब्लॉक्स मैंने बताए वहां पे 120 गज का 1 यूनिट घर किराए पे लेना हो तो कम से कम आपको 50 से 80 हजार किराए पे 1 यूनिट 120 गज का शुरू के ब्लॉक्स में किराए पर घर मिल जाता है। इसी तरह अगर आप 240 गज का 1 यूनिट बेंगलो लेना चाह रहे हैं किराए पर नया नाजमाबाद में, कम से कम आपका किराए का बजट होना चाहिए 1 लाख से लेके 1.5 लाख। अब बात करते हैं अपार्टमेंट्स की कि अगर आपका बजट ना प्लॉट लेने का है ना घर और आप अपार्टमेंट किस्तों पे बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और अभी बुकिंग पे अपार्टमेंट लॉन्च किए, तो क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं? राहत रेजिडेंसी, सिग्नेचर टावर, ग्रोव रेजिडेंसी, यहाँ पे आपको 2, 3 और 4 कमरों के अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इन तीनों अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है और अपने कमिटेड वक्त पे नया नाजमाबाद की मैनेजमेंट इन अपार्टमेंट्स का
का आपको कब्जा भी हैंड ओवर करेगी। अब एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज की बात करें तो नया नाज़िमाबाद में एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज है आउट क्लास, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है बेशुमार पार्क। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स, मस्जिद और कम्युनिटी हॉल्स, स्कूल, पार्क, यूनिवर्सिटीज और भी हैरान कर देने वाली फैसिलिटीज को आप हमारी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। अब इस वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, क्या नया नाज़िमाबाद में इन्वेस्टमेंट करना मुस्तकबिल में फायदेमंद साबित होगा या नहीं? तो इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगी कि नवंबर 2011 में जब से नया नाज़िमाबाद जैसी शानदार हाउसिंग सोसाइटी कयाम में आई है, उस वक्त से लेके अब तक यहाँ पे प्लॉट्स और घरों की कीमतों में जो प्राइस एप्रिसिएशन देखी गई है, कम से कम वो 33% है। ये तो मैं आपको एवरेज प्रॉफिट रेशियो बता रही हूँ जो प्राइस एप्रिसिएशन में आया है। तो ये तो मैंने एक बेसिक आपको जनरल प्राइस एप्रिसिएशन बताई, और आने वाले वक्तों में ये एप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है। जिस तेजी से फ्लाईओवर की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी तो उसके बाद उम्मीद है कि प्राइस में जो इंक्रीज आएगा वो 50% एप्रिसिएशन भी आएगी। इस वक्त भी आप लोगों के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक अच्छे लाइफस्टाइल का इंतखाब करना चाह रहे हैं तो नया नाज़िमाबाद आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहां आपको पुरसुकून जिंदगी की तमाम आसाइशें मिल रही हैं और एक अच्छी महफूज मुस्तकबिल का इंतखाब कर सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए। मजीद कोई सवाल हो या नया नाज़िमाबाद के हवाले से आप कोई भी तफसील हासिल करना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए।